हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं समवायता। ठीक है, इससे पहले हमने वार्नर का सिद्धांत भी देखा है। IUPAC नाम बहुत अच्छे से देख लिया, पूरा आता ही आता है। ठीक है, तो समवायता में हमने 5 प्रकार के समवायता: बंधन समवायता, बहुलीकरण समवायता, हाइड्रेट समवायता, आयनन समवायता और एक है उपसंयोजी समवायता। ठीक है, इन सबको पढ़ लिया। ठीक है, आते ही आते भाई देख लीजिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिविम समवायता, 3 डायमेंशनल त्रिविमीय समवायता, 3 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो त्रिविम समवायता क्या है? तो त्रिविम आकाश में, मतलब इसका जो है संरचना में, स्पेशली संरचना में इसके जो लिगेंड्स रहते हैं उनमें जो है परिवर्तन आएगा। त्रिविम 3 डायमेंशनल, उसमें परिवर्तन आएगा। देखिएगा, समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। इसको 2 भागों में कैटेगराइज किया गया, बांटा गया है। एक होता है हमारा डियर स्टूडेंट, पहला वो है ज्यामितीय समवायता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट समपक्ष विपक्ष समवायता। क्या नाम से जानते हैं? समपक्ष विपक्ष समवायता। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखते हैं कि ये क्या होता है, ध्यान से देखते रहिएगा। ऐसे संकुल, क्योंकि हम लोग संकुल पढ़ रहे हैं, तो ऐसे संकुल जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, किंतु लिखेंगे ना आप लोग, डेफिनेशन है ये पूरा। ऐसे संकुल जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, किंतु उन संकुलों में लिगेंड की त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, ज्यामितीय समवायता कहलाती है। फिर से बोल दूं, ऐसे संकुल जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु उनके लिगेंड्स की त्रिविमीय व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है, ज्यामितीय समवायता कहलाती है। जब इनके लिगेंड्स एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, अर्थात एक ही स्थिति पर होती है, तब हम इसको बोलते हैं समपक्ष समपक्ष। ठीक है, समपक्ष स्थिति बोलते हैं इसको। और जब दोनों लिगेंड एक दूसरे के साथ 180 अंश का कोण बनाता है, कितना अंश का कोण बनाता है? 180 अंश का कोण बनाता है, 180 अंश का कोण बनाता है, और एक दूसरे के विपरीत, ठीक है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती है, तब हम उस स्थिति को बोलते हैं विपक्ष, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, ट्रांस, सिस ट्रांस। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार समपक्ष, इस समवायता को समपक्ष विपक्ष समवायता के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, ये देख लीजिएगा, NH3 2Cl2। ओके, ये एग्जांपल है। अब इसमें देखेंगे, चलिए इधर देखिए, अणुसूत्र एक ही है, लेकिन इसकी संरचनाएं 2 भिन्न भिन्न संरचना मिलेगी आपको। कैसे 2 भिन्न भिन्न संरचनाएं मिलेंगी? ऐसा H3N, ठीक है, और Cl and Cl। इस स्थिति में देखिए, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 एंगल। कितना एंगल है? 90 एंगल। अरे भैया, ये सीधा जा रहा है ये वाली, और ये बीच से काट रहा है, तो मतलब कितना एंगल बढ़ रहा है? 90 एंगल बढ़ रहा है। तो ये कहलाता है डियर स्टूडेंट हमारा सिस, समपक्ष। ओके, और इसी का देखते हैं दूसरा रूप, H3N प्लेटिनम और NH3, ठीक है, Cl और ये Cl। तो अब देखिए यहां कितना एंगल बढ़ रहा है? 180 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देख लीजिए आप लोग, 180 बढ़ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस विपक्ष। समझ में आ गया? तो इनके अणुसूत्र, ऐसे संकुल है जिसका अणुसूत्र क्या है? एक ही है, किंतु इसकी संरचना, इसके संरचनाओं में जो
लिगेंड्स की त्रिविम व्यवस्था है, 3 डायमेंशनल उसका पोजीशन है, ये देखिए यहाँ क्लोरीन और यहाँ ये देखिए, इसको देखिए, है ना, ये चेंज हो गया। तो त्रिविम व्यवस्था क्या हो जाती है, बदल जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय समवायता। अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। एक चीज याद रखना डियर स्टूडेंट, कभी भी इधर नहीं होता है जी, इधर नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब NH3, तो यहाँ NH3 कभी नहीं होगा, कभी नहीं होता है, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये पाया जाता है, ये देखिए इधर लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। और इसको डियर स्टूडेंट आप एक काम कर सकते हो, इसको जोड़ सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, इस प्रकार थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये लीजिए, ये कंप्लीट जो है आपका हो गया। क्या चीज़, इसमें और कुछ है लेकिन वो उतना ज़्यादा जो है आवश्यक नहीं है आपके लिए। चलिए अब देखते हैं प्रकाशिक समवायता, जिसको हम लोग ध्रुवण समवायता भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है भैया, ध्रुवण समवायता देखिएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको एक टॉपिक किलेट का पढ़ाऊंगा, ठीक है, किलेट भी पढ़ाऊंगा। क्या चीज, प्रकाशिक समवायता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवण पोलराइजेशंस, पोलर समवायता। ये तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, सुनिए, ऐसे शंकुल जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न होता है, प्रकाशिक समवायता कहलाते हैं। देखिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक, प्रकाशिक समवायता कहलाते हैं। और वह समावयवी अर्थात जिसके अणुसूत्र समान रहेंगे लेकिन वो 2 ठो होगा, तो वह समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश, लिखिएगा आप लोग, वह समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिण दिशा में घुमा देता है, उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। इसे डी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, इसे डी फॉर डेक्स्ट्रो या प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, वह समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को वाम दिशा में बाईं दिशा में घुमा देता है, उसे वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, ठीक है। इसे एल से शो करते हैं, स्मॉल एल मींस लिवो, और इसे माइनस चिन्ह से भी प्रदर्शित किया जाता है। अब ये ध्रुवण घूर्णक क्या है, दक्षिण दिशा में घुमाना प्रकाश के तल को, ये सब चीज क्या है आपको लग रहा होगा, तो आपने 11वीं अच्छे से नहीं पढ़ा है, 11वीं ऑर्गेनिक में ये था, ठीक है जी। खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है, तो मैं भी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको अध्याय 10 फिजिक्स भौतिक, जहां हम लोग पढ़ेंगे तरंग प्रकाश की, ठीक है, वेब ऑप्टिक्स, वह मैं आपको पढ़ा दूंगा इस चीज को, ठीक है। ये ज़्यादा कोई कठिन चीज़ नहीं है। ऐसे से हमारे पास जैसे शक्कर ही आता है, एकदम सिंपल सी सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज भी एक ऐसा है, ठीक है, टूरमेलिन का क्रिस्टल आता है, तो वो क्या करते हैं, प्रकाश के तल को क्या करते हैं, ध्रुवित कर देते हैं, और ध्रुवित करके उसके तल को जो है दाईं ओर और बाईं ओर घुमा देते हैं, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है, जिससे हमारा फिर सनग्लास कंसेप्ट भी आता है वहीं पे, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर इसको। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ डियर स्टूडेंट, ऐसा शंकु ले लेता हूँ जिसका सूत्र ट्रिस एथिलीन डाइएमिन कोबाल्ट, ठीक है। ये एक हमारा क्या चीज है, संकुल है, लेकिन मैं इसका 2 समवायवी बना रहा हूं, देखिएगा ध्यान से कैसे बनाना है आपको, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है। ट्रिस एथिलीन डाइएमिन, 3 ठो एथिलीन डाइएमिन है, मतलब इसके अंदर में क्या है, एथिलीन डाइएमिन, इधर समझिएगा, मेरी बात को समझते जाएगा ना, क्योंकि यहां कंसेप्ट है भाई रे, क्या है, एथिलीन डाइएमिन, इथिलीन डाइएमिन, ठीक है। 3 इथिलीन का मतलब हो, ये देखिए ये हो गया इथिलीन, ठीक है, और डाइएमिन, तो एक इथिलीन है और डाइएमिन NH2 कितने हैं, NH3 कितने हैं, 2 ठो है, डाई 2 ठो, और बाहर में कितना है, 3 है, तो 3 दूनी 6, 6 ठो क्या हो जाएगा, एमिन हो जाएगा, ठीक है, 6 ठो कितना हो जाएगा, एमिन हो जाएगा,
और 3 ठो हमारा क्या हो जाएगा, इथिलीन हो जाएगा। 3 ठो इथिलीन और 6 ठो एमीन। ऐसे भी अभी समझ नहीं आ रहा हो, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए इधर क्या है बता रहा हूं मैं, आराम से कंसेप्ट क्लियर करता हूं। ये कोबाल्ट, इधर देखिए NH2 NH2, ठीक है, NH2 NH2, या इसको हम लिख सकते हैं H2N और H2N और यहां लिख दीजिएगा NH2। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखें आप लोग केयरफुली, बड़े ही सतर्कता के साथ। ये देखिए कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 ठो क्या हो गया हमारा, इथिलीन सॉरी एमीन हो गया। 6 ठो है, 6 ठो एमीन है। अब हमारा क्या होगा, 3 ठो होगा इथिलीन। तो वो 3 ठो इथिलीन कहाँ कहाँ रहता है ये देखिए मैं बता रहा हूँ, आप समझते जाइएगा। यार थोड़ा सा ना क्या हो गया पता है, इसको मुझे मिटाना पड़ जाएगा लग रहा है, कोई नहीं रहने देते हैं, ट्राई करते हैं बनाने का। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये समझिए कंसेप्ट को समझना है आपको, ठीक है। ये और यहाँ आ जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये डबल बॉन्ड क्या चीज है, अरे भैया इथिलीन है यार, और क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक्चुअल में नाइट्रोजन के साथ बना हुआ है। नाइट्रोजन का कितना होता है ये देखिए, आप इसको देख लीजिए, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ हो क्या रहा है ये समझो, हो क्या रहा है, ये वास्तव में ये यही चीज है, लेकिन ये क्या करता है, एक और बना रहा हूं तब समझ में आएगा। एक और बना देते हैं हम, ठीक है, एक और बना देते हैं तब समझ में आएगा आपको। बराबर बनाओ यार तब बढ़िया दिखेगा। ये इधर सीधे में कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये कोबाल्ट हो गया, ठीक है, NH2 NH2, ठीक है, और इधर H2N NH2 NH2 H2N, ओके। अब ये देखिए आप, इसमें क्या होगा पता है, इसमें कुछ हमारा ऐसा मिलेगा हमको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इधर हमको मिल जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये, और इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा, ये समझिए। अब इन दोनों में क्या चीज़ है देख लो भैया, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत IMP है, और आपको आता है तो ये एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, ठीक है क्या चीज़ समझो। एक ही ये एथिलीन डाइएमीन ही है, यही है ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट ही है ये दोनों, लेकिन ये जो है अणुसूत्र दोनों का एक ही है ये, लेकिन इसका प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न है, ठीक है। ये क्या करता है एक्चुअल में, ये वाला जो समवायवी आपको दिख रहा है, ये प्रकाश को दक्षिण दिशा में क्या करता है, ध्रुवित कर देता है, दक्षिण दिशा में घुमा देता है। तो इस कारण इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो, ठीक है, या दक्षिण ध्रुव घूर्णक, और प्लस साइन के साथ ऐसा शो करेंगे। और ये होता है लिवो, मतलब ये हमारा वाम दिशा में घुमा देता है, इसलिए हम इसको शो करते हैं L, और ये हो जाएगा माइनस साइन। एक्चुअल में ये माइनस L होता है, सॉरी स्मॉल l होता है यार, ठीक है, डी डेक्स्ट्रो, ठीक है, L ऐसा रहता है। तो इस प्रकार ये होता है हमारा दक्षिण ध्रुव घूर्णक एवं वाम ध्रुव घूर्णक। इसमें स्पेशल चीज क्या रहता है, नोट में लिखेगा, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ये देखो ना, जिसकी ये देखिए, ये दोनों आपका अगर यहाँ पे क्या है, ये मान लो ये मिरर है, तो ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये बताइए। मेरा जो हाथ है वो एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या, ये बताइए आप। मेरा हाथ जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या, ये बताइए आप। ऐसा है तब तो ठीक है। अब इसके मत जाना मेरे भाई, मत जाना, अंतर ढूंढो, मत देखना, ठीक है। चाक को दबाया हूं, गिरे मत करके। इसको भी ऐसा कर लूं क्या? अब ठीक है, अब दिख रहा है मिरर इमेज है कि नहीं है? मिरर इमेज है जी, यस और नो? यस।
अभी मिरर इमेज है, लेकिन अब जो है, सॉरी देखो यार मैं बता रहा हूं आपको, मिरर इमेज कंसेप्ट क्लियर करता हूं मैं। इस प्रकार से अगर आप रखोगे तो मिरर इमेज नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से, मतलब ये देखो सर्वांग सम, मैथ का एक टॉपिक होता है सर्वांग सम, देखो ये, ठीक है, ये सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम का मतलब होता है एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, उसको हम लोग सर्वांग सम कहते हैं। मिरर इमेज ऐसा है कि वो दर्पण के सामने जैसा रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जैसा बनता है वैसा उसका भी बनना चाहिए। जिसकी क्या एम आपका मिरर इमेज है? हाँ बिल्कुल है, एम क्या है? मिरर इमेज है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग, ये देखिए क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक दर्पण रखूंगा तो ये ऐसा बनेगा, मतलब सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और वो कहां से पता चलता है? इसमें एक साइमेट्री होती है, साइमेट्री, सममित बिंदु या सममिति रेखा कहते हैं उसको, ठीक है जी। आपका ये बताइए मुझे, सी क्या साइमेट्री है? नहीं है, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ढकेगा क्या? नहीं ढकेगा। इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो नहीं ढक पाएगा, इसलिए सी जो है आपका दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। लेकिन ये इस प्रकार अगर मैं इसको उठा के यहां रखता हूं तो ढक लेगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये अलग कंसेप्ट है, लेकिन यहां बस आप इतना नोट लिखिएगा, वो कंसेप्ट मैं बाद में आपको समझाऊंगा जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो, ठीक है। यहां आप लिखिएगा कि डी और एल क्या होते हैं? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। समझ में आ गया? अब चलिए देखते हैं हम लोग कीलेट क्या है। ओके डियर स्टूडेंट, देख लीजिए। कीलेट या कीलेटिंग प्रभाव, कभी कभी पूछ दिया जाता है कीलेटिंग प्रभाव, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या होता है? छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। कीलेट किसे कहते हैं? जब कोई बहुतंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़कर चक्रीय संरचना बनाती है, चक्रीय संरचना भी बनाएंगे हम, चक्रीय संरचना बनाती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? कीलेट कहते हैं। लिख लीजिएगा डेफिनेशन, ठीक है। कीलेट जो शब्द है वो वास्तव में ग्रीक भाषा के कीला, कीलेट जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के कीला से लिया गया है, कीला से, जिसका अर्थ होता है पंजा, पंजा कीला से लिया गया है। अब भैया इसको ग्रीक भाषा से क्यों लिए आप? नहीं, मैं पूछता हूं ग्रीक भाषा से क्यों लिए आप? ऐसा लिखा रहता है, ग्रीक भाषा से क्यों लिए आप छत्तीसगढ़ी भाषा से ले सकते थे। कीला, ये कीला नहीं हो, चीला है, चीला, समझ रहे हो, छत्तीसगढ़ी व्यंजन। तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, सॉरी यार कीलेट ग्रीक भाषा के कीला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पंजा। समझ में आ रहा है? पंजा। थोड़ा सा शादी वादी हो रहा है पास में, इग्नोर कीजिएगा साउंड को। पंजा होता है, ठीक है। और इससे होता क्या है ये सुनिए। जब कोई बहुतंतुर लिगेंड किसी केंद्रीय धातु आयन के साथ आकर जुड़ता है, ठीक है, तो उसे कीलेट कहते हैं। कीलेट बनने के कारण उस संकुल का स्थायित्व, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और ज्यादा से ज्यादा जो है संकुल यही चाहते हैं कि हमारा स्थायित्व, हर कोई चाहता है कि स्थायित्व प्राप्त करें। समझ आ रहा है कि नहीं यार? तो कीलेट बनने से, जिस प्रकार पंजा क्या होता है? पंजा के अंदर अगर कोई चीज आ गया तो छूटेगा क्या आसानी से? नहीं छूटेगा, स्थायित्व हो जाएगा, केकड़े का पंजा। समझ रहे हो? इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? कीलेट पड़ गया है, ठीक है जी। और इस प्रकार कीलेट बना करके स्थायित्व को बढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कीलेटिंग प्रभाव कहते हैं। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, निकिल डाइक्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इन दोनों की क्रिया हम किसके साथ कराते हैं भाई? बोल दीजिए। इस दोनों की क्रिया डाइमेथिल, ध्यान से देखना ना, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम, डबल बॉन्ड आएगा, ग्लाइऑक्सिम के साथ जब कराया जाता है, निकिल डाइक्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम के साथ कराया जाता है तो हमको क्या प्राप्त होता है? कीलेट प्राप्त होता है। कीलेट कैसे बनेगा ये देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा कैसे बनने जा रहा है। CH, ये क्या बन जाएगा ये देखिए, ये इधर बना रहा हूं ना मैं, ऐसा
ठीक, सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं, अमोनियम क्लोराइड 2 प्लस क्या बन जाएगा, देखिए इधर देखिएगा, 2 ऑक्सीजन यहां है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। ठीक है जी, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2H2O, 2 हाइड्रोजन वहां से निकल गया और 2 हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और 2 ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2H2O बन गया। अब देखिए ये 2 ठो है, एक ठो नहीं है, कितना है, 2 है, तो 2 ठो है तो कैसे बनेगा, ये कुछ इस प्रकार बनती है, देखना बहुत सुंदर बनता है, CH3C CH3C, यार CH3C CH3C डबल बॉन्ड, बताइए क्या है, बताइए क्या है, दे रखा है हमको डबल बॉन्ड N, ओके, और यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा भाई, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, लेकिन यहां से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, बताता हूं मैं कैसे नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, सब चीज़ बताता हूं, व्याख्या करता हूं, चिंता ना करें, ठीक है। और पहले बना लेता हूं, उसके बाद बताता हूं मैं आपको आराम से। निकिल, CH3 सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH3, ठीक, इस प्रकार ये, तो ये है किलेट, और इसके साथ में हमारा एडिशनल क्या क्या बन रहा है बताइए, और क्या क्या बन रहा है, 2 ठो जल का अणु बन रहा है और 2 ठो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, इस प्रकार। तो ये है, ये क्या है, किलेट है। ये क्या हो गया, निकिल केंद्रीय धातु आयन क्या हो गया, पूरा ये बहुतंतुर लिगेंडों से घिर गया, ठीक है, जिसके कारण इसका स्थायित्व स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो बहुतंतुर लिगेंड का केंद्रीय धातु आयन के साथ चक्रीय संरचना बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं कीलेटिंग प्रभाव। इसको थोड़ा देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ 2 ठो है भैया, एक ठो नहीं है, 2 ठो है, तो देखिए पूरा ये पार्ट 2 ठो कॉपी होगा, तो ये पार्ट और एक ठो इसका दूसरा पार्ट कॉपी कर दिया। मैं क्या बताया आपको, यहाँ से 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन निकला, तो मुझे जल के 2 अणु बनाने के लिए 2 ठो हाइड्रोजन क्यों आ सकता है, तो मैंने क्या किया, एक ठो इधर का 2 ठो है ना, ये 2 ठो है, कॉपी है, अरे भैया ये देखो यार, OH, तो मुझे 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, जल बनेगा तब, तो मैं एक काम किया, एक ठो इससे ले लिया और एक ठो इससे ले लिया, समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये है किलेट, आपको बनाने आना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में जनरली पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे VBT, उसके बाद FCT, ये क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, और वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, कहां से, VBT से, CFT से बने ना चाहे मत बने, लेकिन VBT से बनता है, ठीक है। sp3 संकरण, आपका DsP2 संकरण, sp3d2 संकरण और D2sp3 संकरण, इतना देखने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।